Last delivery. Bangladesh need two. Mid-off is up. Cover is up. And he's taken one glove off. Here we go. Last ball through the outside. It's running through. Could be run out. Is he run out? Or is he in? We'll go upstairs. Some good work from Dhoni. He thinks he's got him. He's got him. That's it. India win. जब बात होती है इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन्स की, एक नाम हमेशा ऊपर आता है, एमएस धोनी। धोनी सिर्फ लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में ही नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी अपने काम और कंपोज लीडरशिप से एक लेगेसी बनाई है। लेकिन कैसे शुरू हुई ये जर्नी और किस तरह उन्होंने इंडियन टेस्ट टीम को एक नए लेवल पर ले जाकर एस्टेब्लिश किया, आज हम डिस्कस करेंगे धोनी की कैप्टनसी एक मेजर मूवमेंट को, उनके होम डोमिनेंस से लेकर ओवरसीज स्ट्रगल तक और उनके लीडरशिप के इम्पैक्ट टीम के डेवलपमेंट पे भी। 2008 में धोनी ने पहली बार टेस्ट टीम की कैप्टनसी संभाली जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक टेस्ट में उन्होंने टीम को लीड किया। उनका काम और कंपोज्ड अप्रोच इमीडिएटली विजिबल था, जहां इंडिया ने उस मैच को जीतकर सीरीज को 1-1 से ड्रॉ करवाया। इस वक्त इंडिया एक ट्रांजिशन फेज में था, जहां वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े प्लेयर्स अपने करियर के एंड फेज में थे। धोनी ने इस चैलेंजिंग सिचुएशन में टीम की कैप्टनसी संभाली और नए लीडरशिप चैलेंजेस का सामना किया। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2008 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आई, तब धोनी ने अपना पहला फुल विन सीरीज रजिस्टर किया, जहां इंडिया ने 2-0 से सीरीज जीतकर दुनिया को दिखाया कि धोनी सिर्फ ओडीआई कैप्टन नहीं बल्कि टेस्ट टीम में भी कुछ खास करने वाले हैं। ये सीरीज विन इंडियन क्रिकेट के लिए एक माइलस्टोन था और धोनी की कैप्टनसी का एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बन गया। फिर 2009 में धोनी की कैप्टनसी में इंडिया ने 41 साल बाद पहली बार न्यूजीलैंड को उनकी जमीन पर सीरीज में हराया और ये विन धोनी की कैप्टनसी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस सीरीज विन ने धोनी की लीडरशिप स्किल्स और टीम के ओवरसीज परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया। धोनी के लीडरशिप में इंडिया ने 2009 में पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल की। ये एक ऐसा मोमेंट था जो इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लिए एक हिस्ट्री में लिखा गया। धोनी ने होम और अवे कंडीशंस में बैलेंस बना के टीम को दुनिया का सबसे बेस्ट टीम बनाया। ये अचीवमेंट धोनी के स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट और टीम मैनेजमेंट का एक एक्सीलेंट प्रूफ था। धोनी का 224 का स्कोर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चेन्नई में उनकी बैटिंग और कैप्टनसी का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल था। ये उनका हाईएस्ट इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर भी था और इस इनिंग्स ने उनके स्किल और टेम्परामेंट को शोकेस किया। धोनी ने 27 टेस्ट मैचेस जीतकर इंडिया के सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन का टाइटल अपने नाम किया, जो विराट कोहली ने बाद में सुपर पास किया। उनके लीडरशिप से टीम ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी और टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम एस्टैब्लिश किया। लेकिन हर ग्रेट कैप्टन के लिए स्ट्रगल भी हमेशा एक रियलिटी होती है। धोनी के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल था ओवरसीज टेस्ट मैचेस में इंडियन टीम को कंसिस्टेंटली विक्ट्रीज दिलवाना। जैसे ही उन्होंने इंडियन टीम को होम कंडीशंस में डोमिनेट करवाया, उनका लीडरशिप ओवरसीज कंडीशंस में उतना इंपैक्टफुल नहीं साबित हुआ। 2011 के इंग्लैंड टूर ने धोनी की लीडरशिप का सबसे बड़ा चैलेंजेस को सामने रखा। टीम इंडिया जो नंबर 1 टेस्ट टीम बन चुकी थी, इंग्लैंड के अगेंस्ट 4-0 से व्हाइट वॉश हो गई। इंग्लैंड में स्विंगिंग कंडीशंस और फास्ट पिचेस का सामना करना धोनी के लिए टफ साबित हुआ। इस डिफीट ने उनकी लीडरशिप स्टाइल पर सवाल उठाए और ये एक टाइम था जब उनके डिफेंसिव टैक्टिक्स को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। उसी तरह 2011-12 के ऑस्ट्रेलिया टूर में भी इंडिया को ह्यूमिलेटिंग 4-0 से डिफीट मिली। धोनी के विकेट कीपिंग स्किल्स और फील्ड प्लेसमेंट को क्रिटिसाइज किया गया और उनके लीडरशिप में एग्रेशन की कमी काफी नोटिसेबल थी। ये डिफीट्स धोनी की कैप्टनसी करियर का सबसे लो पॉइंट्स में से थे। क्रिकेट एक्सपर्ट्स जैसे सुनील गावस्कर और हर्षा भोगले ने ये बात हाईलाइट की थी कि धोनी का डिफेंसिव माइंडसेट उनके ओवरसीज फेलियर का एक मेजर फैक्टर था। I just wonder if he's fearing somewhere that because he's not batting well himself, he's giving more buys than ever before. Dhoni was never the greatest keeper, but he was always a very good keeper. And suddenly there's buys going. I wonder if he's a little worried about where he is and whether that is starting to affect his captaincy. Also, captain's only as good as the players he's got. I mean, there was a time when he tossed the ball to Yuvraj, things were going well, Yuvraj would get Peterson out, we'd say, wow, what a captain. Now he throws the ball and it's not the same Yuvraj, it's not the same Peterson, things don't work out. Captain's as good as his players, and I sense sometimes that Dhoni doesn't trust his bowlers enough. And so the defensive fields very early, because remember by nature, Dhoni's not a defensive person. So the defensive fields, and it's all been a little difficult to understand. It doesn't help Dhoni either that India not doing the small things well. 2014 के इंग्लैंड टूर में भी इंडिया को 3-1 से डिफीट मिली। धोनी के डिसीजन पर एक और बार सवाल उठाए गए, स्पेशली जब टीम इंडिया एक के बाद एक कोलैप्स फेस किया। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने इंडियन बैटिंग लाइनअप को डोमिनेट किया और धोनी का इनएबिलिटी टू अडॉप्ट इन फॉरेन कंडीशंस एक मेजर कंसर्न बन गया था। धोनी के कंजर्वेटिव फील्डिंग सेटअप्स और डिफेंसिव बैटिंग ऑर्डर्स ने उनकी लीडरशिप को वीक दिखाया जब इंडियन टीम को एग्रेसिव अप्रोच की जरूरत थी। धोनी के टेस्ट कैप्टनसी का रिकॉर्ड अपने घर के अंदर तो लाजवाब था,
लेकिन ओवरसीज कंडीशंस में उनके लीडरशिप को लेकर कई बार आलोचना हुई। धोनी की कैप्टनसी में खासकर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे सीमर फ्रेंडली कंडीशंस में इंडिया को कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। उनके लीडरशिप के कुछ एस्पेक्ट्स जैसे डिफेंसिव टैक्टिक्स और टीम सिलेक्शन ने ओवरसीज टूर्स पर चैलेंजेस को और भी बढ़ा दिया। धोनी की कैप्टनसी पर सबसे बड़े आलोचना पॉइंट्स में से एक था उनका डिफेंसिव अप्रोच, खासकर सीमर फ्रेंडली कंडीशंस में। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में जब इंडिया को एग्रेसिव स्ट्रेटेजीज की जरूरत थी, धोनी अक्सर कंजर्वेटिव फील्ड सेटिंग रखते थे। ये अप्रोच अपोजिशन बैट्समैन को सेटल होने का मौका देता था और इंडियन बॉलर्स को प्रेशर बनाने की कोशिश को कमजोर कर देता था। एक और क्रिटिसिज्म ये था कि धोनी को ओवरसीज कंडीशंस के हिसाब से अपने स्ट्रेटेजीज को एडजस्ट करने में मुश्किल होता था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर जहां पिचेस फास्ट और सीमर फ्रेंडली होती है, धोनी की स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट्स उतने इफेक्टिव नहीं थे। उनका टेंडेंसी फील्ड प्लेसमेंट्स और बॉलर्स का सिलेक्शन को लेकर कंजर्वेटिव अप्रोच रखना ज्यादा एग्रेसिव और अडैप्टिव स्ट्रेटेजीज को रोकने वाला बन गया। धोनी की लीडरशिप को यह भी कहा गया कि उनमें एग्रेसिव एटीट्यूड की कमी थी जब टीम इंडिया को जरूरत थी। जैसे 2011-12 के ऑस्ट्रेलिया टूर पर इंडियन टीम को क्रूशियल मूवमेंट्स पर एग्रेसिव डिसीजंस की जरूरत थी, लेकिन धोनी ने डिफेंसिव टैक्टिक्स को प्रेफर किया। लेकिन इन सब के बीच धोनी ने अपने टेन्योर में कई यंग प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कराया और अपनी टीम का फ्यूचर बनाया। उन्होंने विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और मुरली विजय जैसे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दी, जिन्होंने इंडियन टीम को नए हाइट्स में ले जाने में मदद की। धोनी ने टीम को एक प्लेटफॉर्म दिया जहां यंग प्लेयर्स अपना टैलेंट शोकेस करके और टीम को नए डायरेक्शन में ले जा सके। धोनी के काम और स्टडी अप्रोच ने टीम इंडिया को सॉलिड फाउंडेशन सेट किया। इसके बाद नए प्लेयर्स और एग्रेसिव कैप्टन्स ने बिल्ड किया। 2014 के ऑस्ट्रेलिया टूर के बीच धोनी ने सडनली अपना टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस किया, जो कि एक सरप्राइज डिसीजन था। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन को टीम लीड करने का एक टाइम आ गया है और विराट कोहली को टीम का फ्यूचर लीडर बनाया गया। धोनी के इस डिसीजन से एक नई चैप्टर की शुरुआत हुई, जहां कोहली के एग्रेसिव लीडरशिप स्टाइल ने इंडियन टेस्ट टीम को एक नई हाइट तक ले गए। विराट कोहली ने टीम को एक नए माइंडसेट से लीड किया और इंडियन टीम को ओवरसीज टूर्स में भी कम्पिटिटिव बनाया। अगर हम धोनी की टेस्ट कैप्टनसी को ओवरऑल देखें तो उन्होंने टोटल 60 टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी की, जिसमें 27 मैचेस में जीते और 18 मैचेस में हारे। उनका विन परसेंटेज 45 थी और इंडियन होम मैचेस में ये और भी इंप्रेसिव है। लेकिन ओवरसीज कंडीशंस में स्ट्रगल उनकी कैप्टनसी लेगेसी का एक डार्क फेस था। उनका काम और डिमांड और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को हमेशा याद किया जाएगा, लेकिन ओवरसीज फेलियर्स उनका लीडरशिप को कॉम्प्लिकेट बना दिया। उनका लेगेसी हमेशा एक बैलेंस रहेगा, एक तरफ होम में डोमिनेशन, दूसरी तरफ ओवरसीज में रिपीटेड स्ट्रगल्स। धोनी को उनके काम और कंपोज नेचर के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने एक स्टेबल फाउंडेशन दी और उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन टेस्ट टीम में कभी भूला नहीं जा सकता है। उनके फेलियर्स के बावजूद उन्होंने इंडियन टीम को एक सॉलिड प्लेटफॉर्म दिया, जिसके बाद नए लीडर्स आए और उन्हें एडवांटेज मिला। धोनी के फेलियर्स से इंडिया ने सीखा और उनके बाद विराट कोहली ने टीम इंडिया को एक नए अग्रेसिव अप्रोच के साथ लीड किया, जो धोनी की कामनेस का परफेक्ट काउंटर बैलेंस था। धोनी के लेगेसी उनके फैंस के लिए हमेशा एक कॉम्प्लेक्स मिक्स रहेगा, कामनेस, कंपोजर और स्ट्रगल के बीच का एक परफेक्ट प्लान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।